students, welcome back to my new video. Today we will learn the illustration number 3. It's a very important question. If you learn it, your concept will be cleared around 80% for this chapter. Let's start. Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in their capital ratio. कैपिटल रेशो यहाँ पे दिया है तो इस कैपिटल रेशो को अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज इसका यूज हम बाद में करेंगे कैपिटल रेशो का. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. ये नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है और इसके पीछे एडजस्टमेंट है. इसके बेस पर हमको क्या करना है, फाइनल अकाउंट रेडी करना है. तो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा. परचेजेस ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे इसको पहले आप स्टार कर लीजिए, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ. सैलरीज P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. वेजेस एंड सैलरीज ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. हमने पढ़ा है अगर वेजेस एंड सैलरीज साथ में दिया रहता है तो जो पहले अपीयर होता है, वेजेस यहाँ पे पहले आ रहा है इसलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा. अगर यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस होता तो वो सैलरीज P&L अकाउंट में जाता, बट यहाँ पे वेजेस इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. एडवर्टीज़मेंट फॉर 2 ईयर्स ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. और ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये 2 ईयर्स जो दिया है हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे हम टिक करते हैं बिकॉज जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन उसके नीचे छोड़ेंगे. सेल्स रिटर्न ये माइनस फ्रॉम सेल्स होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा. ए फॉर एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा. ऑफिस रेंट ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. मोटर वैन ये भी बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. स्टॉक 1/4/2018 मीन्स ये हो गया ओपनिंग स्टॉक हो गया तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. जनरल एक्सपेंसेस, अब ये जनरल एक्सपेंसेस को भी स्टार करिए. अब मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला जनरल एक्सपेंसेस और ये ऊपर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को स्टार करने का मतलब ये है कि अगर आप थ्योरी चैप्टर में देखेंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो होता है वो P&L के डेबिट साइड भी जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड भी जाता है. बट डिपेंड करता है कंडीशन यह है कि जब जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस अगर साथ में दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. अगर ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. तो इसलिए इसको हमने स्टार किया. याद रखिए ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. यहाँ क्यों? बिकॉज कि जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है. अगर जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया होता तो ट्रेड एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता. अब यहाँ पे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा. कोल गैस फ्यूल ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा. कैरीज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. कैरीज आउटवर्ड P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता है. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, ये डेबिट साइड का आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है.
तो याद रखना कि जो डेबिट साइड के आइटम्स होते हैं हमेशा डेबिट साइड में जाएंगे, चाहे वो P&L का हो चाहे वो ट्रेडिंग का हो। और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट साइड को हम डेबिट साइड मानते हैं और लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड मानते हैं। इसलिए यहाँ का जो डेबिट आइटम है, जो एसेट्स हैं, वो सारे एसेट्स में गए। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये रुचा एंड जूली। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी करेंगे, इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ये जाएगा। बिकॉज अगर हम ये यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते तो डायरेक्ट ये लायबिलिटी साइड में जाता, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता। बट इस क्वेश्चन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट जो रुचा और जूली का है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट सन्डी क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, एल फॉर लायबिलिटी। सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और इसको हम टिक कर लेंगे। टिक इसलिए कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न भी माइनस करना है, इसलिए इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ के रखेंगे। टिक करने का मतलब ये होता है कि जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए हम एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है आईडीडी। इस आईडीडी ये जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, बट इसको आप सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये माइनस होता है बैड डेट्स में से। बट यहाँ पे बैड डेट्स नहीं दिया है, आगे हम एडजस्टमेंट में देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट आएगा तो करेंगे। ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, माइनस होता है बैड डेट में से। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। परचेज रिटर्न, ये होगा माइनस फ्रॉम परचेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेजेस हमने लिखा है उस परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो परचेजेस है इसको हम टिक करेंगे इसलिए बिकॉज इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। ये आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। तो आप इसमें कभी भी ये मत सोचिए कि 88,000 आएगा कि 90,000 आएगा, मत सोचिए। जो अमाउंट आपको कम दिखता है, ऐसा रूल है कि विच एवर अमाउंट इज़ लेस, हमको वही अमाउंट कंसीडर करना है जो अमाउंट कम है। तो यहाँ पे 88,000 अमाउंट क्या है, 90,000 से कम है, इसलिए इस 88,000 को हम अपना क्लोजिंग स्टॉक समझेंगे। और इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट होगा वो फर्स्ट इफ़ेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। सेकंड इफ़ेक्ट इसका जो है वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। नेक्स्ट आता है रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 and ₹2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। मीन्स रुचा ने 3,000 और जूली ने 2,000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो मीन्स ये हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग का क्या होता है, इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट होता है ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकंड इफ़ेक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो कैपिटल होता है उस कैपिटल में से रिस्पेक्टिवली माइनस होता है। बट यहाँ पे हम
सेपरेटली कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, इसलिए ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता तो ये डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से रुचा और जूली के अकाउंट से क्या होता, माइनस होता। नेक्स्ट आता है थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो यहाँ पे 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोटर वैन पे और 7% कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम मोटर वैन एंड माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस अमाउंट को मोटर का मोटर में से माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी का प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको हम शो कर देंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे मोटर वैन है इस पर टिक कर लेंगे और प्लांट एंड मशीनरी पे टिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका पोस्टिंग हम करेंगे तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। मीन्स ये आ गया न्यू आरडीडी आ गया ये। तो इस न्यू आरडीडी को हम क्या करेंगे, 5% डेटर पे से कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम डेटर्स, माइनस फ्रॉम डेटर्स। फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में से डेटर, एसेट साइड में से डेटर में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे डेटर, यहाँ पे जो डेटर है इस डेटर पे हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। टिक करने का मतलब इसका अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट वेजेस में ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इसको शो कर देंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो कर देंगे। एंड यहाँ पे वेजेस पे हम लोग टिक कर देंगे, वेजेस एंड सैलरीज पे। वेजेस एंड सैलरीज पे टिक करने का मतलब इसका भी अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, पहले इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए भी एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स इस एडजस्टमेंट का मतलब है अनरिकॉर्डेड परचेजेस। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस हैं तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट ये होगा कि ऐड इन परचेजेस, परचेजेस में ऐड करेंगे फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन क्रेडिटर्स, ऐड इन
क्रेडिटर्स, बिकॉज हमने परचेज़ किया, तो परचेज़ किया तो इसलिए परचेजेस में ऐड करेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड है। और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड होगा क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा अभी हमको देना है, इसलिए ये क्रेडिटर्स में ऐड होगा। और हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के परचेजेस पे एक टिक और कर लेंगे। एक टिक और करने का मतलब 2 लाइन छोड़ेंगे, उसको 2 लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी टिक कर लेंगे क्योंकि इसके लिए भी हम 1 लाइन नीचे छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपके इस बुक में न्यू सिलेबस है ये, और न्यू सिलेबस में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 7 भी है, एडजस्टमेंट नंबर 7 भी है जो कि प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ देख लेते हैं। तो गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा ऐड इन सेल्स, सेल्स में ऐड करेंगे फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे हम, ऐड इन डेटर्स, ऐड इन डेटर्स, डेटर्स में ऐड करेंगे बिकॉज हमने सेल्स किया है तो डेटर से हमको पैसा लेना है, इसलिए हम डेटर्स में ऐड करेंगे 6,000 रुपीज़। इस तरह से आपके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं और ट्रायल बैलेंस में सेल्स पे 1 टिक और करेंगे, 2 टिक करने का मतलब 2 लाइन छोड़ेंगे, और सन्ड्री डेटर्स पे भी हम क्या करेंगे 2 टिक कर देंगे, 2 टिक करने का मतलब यहाँ भी हम 2 लाइन छोड़ेंगे। इस तरह से आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, ये देखिए हमारा इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये ट्रेडिंग एंड पेनल दोनों हैं और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पेनल अकाउंट दोनों बनेगा। नेक्स्ट है हमारा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी साइड अमाउंट अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट अमाउंट, हमारा बैलेंस शीट हुआ। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स का कॉलम, रुचा का कॉलम एंड जूली का कॉलम। क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स का कॉलम, रुचा का कॉलम एंड जूली का कॉलम। अब हम इस फॉर्मेट में पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले आता है परचेजेस। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया है परचेजेस, तो परचेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम ऊपर 1 लाइन छोड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे टू परचेजेस, टू परचेजेस। अमाउंट इसका लिखेंगे हम लोग 48,000 इनर कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, इसके लिए 2 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड
एक्सपेंसेस। इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट इसका अमाउंट आउटर में जाएगा। आउटर में 3000। नेक्स्ट है सैलरीज। तो सैलरीज जाता है पीएनएल में। तो सैलरीज जाता है पीएनएल में, तो पीएनएल के लिए यहाँ पे हम कुछ लाइन छोड़ेंगे। तो सैलरीज पीएनएल के डेबिट साइड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से कुछ लाइन हम छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज। टू सैलरीज कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 4500। 4500। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग में जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। तो इसका अमाउंट 2800 इनर में जाएगा। 2800 इनर में जाएगा बिकॉज इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट पीएनएल में जाता है, तो टू एडवर्टीजमेंट इसका भी अमाउंट जाएगा इनर कॉलम में बिकॉज इस पे भी एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में उसने क्या लिखा है कि एडवर्टीजमेंट फॉर 2 ईयर्स 4000 मीन्स ये 2 साल का है और हमको सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस दिखाना है, मतलब नेक्स्ट ईयर का एडवांस में यहाँ पे हो गया है पेड। इसलिए जब ये 2 साल का 4000 है तो मीन्स 1 ईयर का 2000 होगा। इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना किया, 2000 हमने एडवांस पे किया है, इसलिए 4000 में से 2000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2000 मीन्स 2000 एडवर्टीजमेंट इस साल का है और ये 2000 नेक्स्ट ईयर का है। दोनों साल का मिला के 4000 होता है जो कि हमने इसी साल पेड कर दिया है। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट माइनस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हम यहाँ दिखाएंगे, यह हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हाउ मच, 2000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न ये सेल्स में से माइनस होगा, तो इसको अभी फ़िलहाल पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 ये आउटर में जाएगा, 23,000 आउटर में जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट पीएनएल में जाता है, तो हम पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट अमाउंट 5000 ये भी आउटर में जाएगा बिकॉज नो एडजस्टमेंट। सेकंड है मोटर वैन। मोटर वैन एसेट्स में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर वैन। मोटर वैन अमाउंट है 40,000 इनर में लिखेंगे बिकॉज इस पे डेप्रिसिएशन है और उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक
ट्रेडिंग में जाता है सबसे पहले यही आता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 89,500, आउटर में लिखेंगे डायरेक्ट 89,500 आउटर में लिखेंगे। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस पेनल में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500, डायरेक्ट आउटर में जाएगा 2,500। नेक्स्ट है संडे डेटर्स। संडे डेटर्स एसेट्स में जाता है, तो हम एसेट्स में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अमाउंट 62,000। ये भी इनर में जाएगा और इसके लिए हम लोग 2 या 3 लाइन छोड़ सकते हैं बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है कोल गैस फ्यूल। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कोल गैस एंड फ्यूल। ये जाएगा 1,000 आउटर में। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में आता है, टू कैरीज इनवर्ड 800, डायरेक्ट आउटर में जाएगा। नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड पेनल में जाता है, तो टू कैरीज आउटवर्ड अमाउंट 1,300 आउटर में जाएगा। 1,300 आउटर में जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। इनर में लिखेंगे 13,800 बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है, इसके एक लाइन छोड़ेंगे। डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब आता है क्रेडिट साइड का पोस्टिंग। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, रुचा एंड जूली, तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो रुचा का 80,000 है एंड जूली का 40,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुचा 80,000 एंड जूली 40,000। ये कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट है संडी क्रेडिटर्स। संडी क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में, तो यहाँ पे ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ देंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस आएगा उसके लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। संडी क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हम इनर में लिखेंगे बिकॉज इसमें भी क्या है एडजस्टमेंट है 22,000 और उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग में आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स एंड इसमें क्या है एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका अमाउंट हम क्या करेंगे इनर में लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स कितना है 1,48,000
तो इनर में लिखेंगे 1,48,000। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे, बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है, और जो हमने सेल्स रिटर्न जो हमारा था वो भी अभी करना बाकी है, तो हम अभी कर सकते हैं इसको कि जो सेल्स रिटर्न है यहाँ से माइनस होगा, माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना था? 8,000। तो 1,48,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, आउटर में आएगा 1,40,000। अभी एक एडजस्टमेंट इसका बाकी है, इसलिए इसके लिए जगह छोड़ के रखेंगे। नेक्स्ट है आरडीडी। आरडीडी को हम लोग बाद में करते हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 12,000 डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे, बिकॉज इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। 12,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम परचेज में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा परचेजेस है, माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 6,000। तो हम क्या करेंगे, 48,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, तो आउटर में आ जाएगा 42,000। 42,000। अभी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बाकी है, इसके लिए अमाउंट हम लोग ने इनर में लिखा है। 48,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, 42,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पोस्टिंग सारा कंप्लीट होता है। आगे हम एडजस्टमेंट करते हैं। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर ली हैं। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 88,000। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर होता है। सेकंड इफेक्ट एसेट्स में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड 88,000, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 88,000। नेक्स्ट है रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग हमने पढ़ा है कि वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रुचा का 3,000 है एंड जूली का 2,000। ये ड्राइंग्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स with drawn by partners रुचा 3,000 and Julie 2,000
ये हो गया आउटर में 5000, आउटर में 5000। सेकेंड एडजस्टमेंट ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो हम यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1 क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। मोटर वैन का अमाउंट है 40,000। 40,000 पे 5%, 40,000 पे 5%, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 400 इंटू 5, 520, ये आ गया 2000 डेप्रिसिएशन आया मोटर वैन पे। सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 13,800 इंटू 7%, इसको कैलकुलेट करेंगे। 13,800 इंटू 7, ये 2 जीरो कट गया, बचा हमारे पास 138 इंटू 7। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 966। मीन्स मोटर वैन पे 2000 आया और प्लांटिंग मशीनरी पे 966 ये डेप्रिसिएशन आया। अब हम इसको क्या करेंगे? मोटर वैन का मोटर वैन में से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। वर्किंग नोट्स फ्रॉम 1 करके लिख सकते हैं। कितना आया? 2000। तो 40,000 में से 2000 माइनस करेंगे, आउटर में आ जाएगा 38,000। ये पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट है डेप्रिसिएशन, इसका भी करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का, माइनस डेप्रिसिएशन, रेफरेंस लिख सकते हो वर्किंग नोट्स नंबर 1 से। कितना है यहाँ पे? 966। मीन्स 13,800 में से 966 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अमाउंट आ जाएगा 12,834। ये आ गया। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होता है? सेकंड इफेक्ट जाता है P&L के डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 2000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 966 हो जाएगा, आउटर में 2966 अमाउंट। यह हमारा थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। लेकिन इस एडजस्टमेंट को करने से पहले हमको करना होगा एडजस्टमेंट नंबर 7, बिकॉज कि एडजस्टमेंट नंबर 7 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 आर को रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए एडजस्टमेंट नंबर 4 को कंप्लीट करने से पहले हमको कंप्लीट करना होगा एडजस्टमेंट नंबर 7। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या दिया है?
तो गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। तो अनरिकॉर्डेड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ के रखा है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स हाउ मच 6,000, 140,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 1,46,000। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट हम क्या करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे, डेटर में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जगह छोड़ के रखा है, यहाँ पे लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। तो आउटर इनर इधर नीचे आ जाएगा 68,000। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 जो दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। तो 5% हम लोग डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2, न्यू RDD है ये। तो न्यू RDD डेटर्स पे 5% है। तो पहले डेटर्स का अमाउंट था 62,000, बट हमने सेल्स को 6,000 का सेल्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए वो अमाउंट छूट गया था, इसलिए उसको भी पहले हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आया है 68,000, उस पर हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे। तो RDD ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का अमाउंट अब हो गया है 68,000 इंटू 5%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 680 इंटू 5, अमाउंट आ गया 3,400। तो अब इस 3,400 को हम क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे, माइनस RDD 5%, कितना आया है 3,400। 68,000 में से 3,400 हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, तो 64,000 तो अमाउंट आ गया 64,600। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। अब सेकंड इफेक्ट हमारा होगा, ये जो पेनल अकाउंट है, पेनल अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे 2 RDD, ये न्यू RDD है, 3,400। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग RDD ओल्ड, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया था, जिसको हमने ऑलरेडी सर्कल किया था और हमने बोला था उसका पोस्टिंग हम बाद में करेंगे। इसलिए ये जो ट्रायल बैलेंस का RDD है वो यहाँ पे माइनस होगा 1,000
200। तो 3400 में से 1200 माइनस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 2, मीन्स 2200 ये आपका फाइनल अमाउंट आया। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इट्स अ वेरी सिंपल। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, हम वेजेस में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। तो आउटर में आ जाएगा 3600, ये आउटर में हो गया 3600। अब ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाता है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, आउटर में जाएगा ये। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6, गुड्स ऑफ ₹6000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अनरिकॉर्डेड परचेजेस हो गया। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, अनरिकॉर्डेड परचेजेस हैं, तो इसमें हम परचेजेस का परचेजेस में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 42,000 में 6000 हम ऐड करेंगे, तो आउटर में आ जाएगा 48,000, 48,000 ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, संडी क्रेडिटर्स में ऐड होगा, संडी क्रेडिटर्स में ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6000 ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 8 28,000 ये हमारा हो गया 28,000 आउटर। अब हमारा सारी पोस्टिंग और सारा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। अब हम इसको टैली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग, यहाँ पे नीचे डबल लाइन खींचना कंपलसरी होता है। अब इसका हम टोटल करते हैं, टोटल करते हैं सबसे 2,39,000। अब ये क्रेडिट साइड का टोटल है। अब हम डेबिट साइड का देखते हैं। तो रफली हमने यहाँ पे जैसे कर लिया 2,39,000 माइनस डेबिट साइड का टोटल आया 1,45,900। इसमें से माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 93,100। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे 93,100, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2,39,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 93,100। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 93,100। अब हम लोग
P&L अकाउंट को टैली करेंगे तो यहाँ पे एक ही अमाउंट है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 93,100। यहाँ पे भी आ जाएगा 93,100। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देखते हैं कि ये हमने कैलकुलेट किया। डेबिट साइड का टोटल आया 20,466, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72,634। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 72,634, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, क्या नाम है, रुचा एंड जूली। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो कैसे डिवाइड होगा, कैपिटल रेशो से। यहाँ पे देखो हमने इसको क्या किया था कि रुचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो दोनों पार्टनर आपस में शेयर करेंगे कैपिटल रेशो के बेस में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कैपिटल रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे कैपिटल रेशो, देखते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 3, कैपिटल रेशो कैलकुलेट करेंगे। पहले कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए। कैपिटल में रुचा एंड जूली, तो रुचा का कैपिटल कितना है, रुचा का कैपिटल 80,000 है, जूली का कैपिटल 40,000 है। तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 8:4, मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मीन्स इसका रेशो हो गया 2:1। ये आपका कैपिटल रेशो आया 2:1। अब इसी 2:1 से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट्स नंबर 4, इसी में रिलेटेड है, कंटिन्यू कर सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो रुचा का कितना आएगा, नेट प्रॉफिट कितना है, 72,634 इंटू रुचा का रेशो 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, देखते कितना अमाउंट आता है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 48,423 रुपीज़। अब जूली का 72,634 इंटू 1 डिवाइडर, इसका रेशो 1 है और 3। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,211 रुपीज़। ये दोनों का नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। रुचा का है 48,423 रुपीज़ और जूली का है 24,211 रुपीज़। ये हो गया नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना के हम डायरेक्ट लायबिलिटी में, अगर कैपिटल का अकाउंट बैलेंस कैपिटल में लिखा होता लायबिलिटी साइड में, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, अब ये हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, बिकॉज ये बैलेंसिंग अमाउंट है। तो
तो इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम लिखेंगे 1,25,423 एंड 62,211 रुपीज़। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ये अब जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब इसको हम शो कर देंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट का ये हमारा लायबिलिटी साइड है। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट रुचा एंड जूली। रुचा का कितना है 1,25,423 रुपीज़ एंड जूली का है 62,211 रुपीज़। इसका टोटल करेंगे। इसका हमने टोटल किया, आ गया 1,87,634 रुपीज़। अब हम इस बैलेंस शीट को भी क्या करेंगे, टैली करेंगे, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। यह हमारा बैलेंस शीट टोटल करेंगे, कितना आता है 2,28,434। ये एसेट साइड का टोटल एंड लायबिलिटी साइड का टोटल भी सेम आता है 2,28,434। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब देखते रहें और पढ़ते रहें, बिकॉज़ पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।